प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपका दोस्त दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली से हर घर पाठशाला में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्यखंड से छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल की बहुत ही प्रतिष्ठित छायावाद की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा जी के बारे में लिखा गया है उसका वाचन कर लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रहीं। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहीं। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से संगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीप शिखा। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य की रचना भी की है, जिसमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। पाठ्यपुस्तक में उनके 2 गीत संकलित किए गए हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना।
दूसरा गीत, सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। प्रिय बच्चों, यहाँ तक तो हमने पाठ्य पुस्तक में दिए गए महादेवी वर्मा जी के बारे में वक्तव्य को पढ़ा और अब हम उस नजरिए से महादेवी वर्मा के साहित्य को परिचय को देखते हैं कि हमारे परीक्षाओं में जब महादेवी वर्मा का साहित्य को परिचय संबंधित प्रश्न आएगा तो उसे हमने कैसे हल करना है। तो उसका प्रारूप कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे सबसे पहले हम मुख्य शीर्षक दे देंगे महादेवी वर्मा, फिर उसके बाद उनके संबंध में हम एक दो पंक्तियां लिखेंगे। जैसे हमने पंक्तियां ली हैं, आधुनिक युग की मीरा के रूप में प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा ने मधुर, करुण एवं रहस्यवादी गीतों की रचना की है। वे छायावादी युग के महान कवियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य भंडार को समृद्ध करने का अद्वितीय कार्य किया है। इसके बाद हम जो प्रथम शीर्षक आएगा जीवन परिचय, उसमें हम कुछ इस तरह की बातें लिखेंगे। उदाहरण स्वरूप ये हैं, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक विद्वान अध्यापक थे और माता विदुषी एवं भक्तिनी थी। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। लगभग 12 वर्ष के बाल्यकाल में ही इनका विवाह कर दिया गया था। इन्होंने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया और लगातार अध्ययन में लगी रहीं। बाद में सन 1933 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए संस्कृत में किया, वहीं प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हो गईं। यहीं से आपने अवकाश लिया और 1987 ईस्वी में देहांत हो गया। द्वितीय शीर्षक में इनकी रचनाएं दिखानी होंगी। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा आदि। रेखाचित्र व संस्मरण इस प्रकार है, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां। तृतीय शीर्षक रहेगा साहित्यिक विशेषता। तो इसमें उदाहरण स्वरूप इस तरह की पंक्तियां हमें लिखनी होंगी। महादेवी जी रहस्यवाद की कवियत्री हैं। उनकी कविता में रहस्यवादी काव्य की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। उनका काव्य वेदना, करुणा और पीड़ा का काव्य है। महादेवी जी की कविता में मीरा के गीतों का सा माधुर्य है। उन गीतों में जो रुदन है वह उनकी भाषा में मिलकर सप्राण हो उठा है। उनकी कविताओं पर बौद्ध विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देता है। चतुर्थ शीर्षक रहेगा भाषा शैली। तो भाषा शैली में कुछ इस तरह का मटेरियल हमें डालना होगा। महादेवी जी ने ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया था, परंतु क्रमशः खड़ी बोली को अपना लिया। वर्मा जी संस्कृति की भी विदुषी थीं, इसलिए उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ हो गई है। उनके शब्दों में प्रकृति तथा परमात्मा के रहस्य वर्णन का सामर्थ्य है। उनका काव्य प्रतीकों, बिंबों से सजा हुआ है। उनमें एक प्रसिद्ध गीतकार की एकरूपता, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, प्रवाहपूर्णता आदि विशेषताएं हैं। उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास, विरोधाभास, मानवीकरण आदि अलंकारों का बहुत ही मनोरम प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम जो है वो परीक्षा में किस तरह से महादेवी वर्मा जी का साहित्य का परिचय लिखना है, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। तो प्रिय बच्चों,
इसी तरह से हमारा महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय के ऊपर आज की बात समाप्त होती है। जय हिंद, जय हिमाचल।